पूर्वांचल, जो एक वक्त पर अपनी जरायम की दुनिया के लिए मशहूर था। यहाँ राह चलते कब कौन किसे मौत के घाट उतार दे खबर नहीं रहती। वही पूर्वांचल जहाँ खून की होली खेली जाती, बंदूकों से आतिशबाजी की जाती। ऐसा ही एक चर्चित हत्याकांड का अध्याय पूर्वांचल के इतिहास में खूनी स्याही से लिखा गया। वर्चस्व की लड़ाई में न जाने कितनों का खून बहाया गया, पर कृष्णानंद राय हत्याकांड जैसी हत्या न इससे पहले कभी हुई थी, न किसी ने सपने में सोची थी। 29 नवंबर 2005 की शाम शायद ही कोई भूल सकता है। गाजीपुर के उसरी चट्टी गांव में माहौल खौफनाक था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का काफिला एक क्रिकेट मैच के उद्घाटन के बाद गांव से लौट रहा था। बारिश की हल्की बौछारों के बीच कृष्णानंद राय ने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर एक सामान्य गाड़ी में जाना तय किया। जैसे ही उनकी गाड़ी बसनिया चट्टी के पास पहुंची, अचानक एक सिल्वर ग्रे रंग की एसयूवी सामने से आई और उसमें से 7 से 8 लोग निकले। इन लोगों के हाथों में AK-47 राइफल थी। बिना किसी चेतावनी के इन हत्यारों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा गांव थर्रा उठा। कृष्णानंद राय पर लगभग 400 गोलियां चलाई गईं, जिनमें से 67 गोलियां उसके शरीर में धंस गईं। इस हमले में विधायक समेत उनके काफिले में शामिल 6 और लोग श्यामा शंकर राय, शेषनाथ पटेल, अखिलेश राय, रमेश नारायण राय, निर्मय नारायण उपाध्याय और मुन्ना यादव भी मारे गए। इस नृशंस हत्याकांड का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा, जो उस समय जेल में बंद था। मुख्तार पर आरोप लगा कि उसने जेल से ही इस हत्या की साजिश रची थी। कहा गया कि मुख्तार 2002 के विधानसभा चुनाव में हुई अपने भाई की हार पचा नहीं पा रहा था और मुख्तार ने अपने भाई अफजाल अंसारी की कृष्णानंद राय से हुई हार का बदला लेने के लिए ये हमला करवाया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि हमलावरों में मुख्तार के गिरोह के शार्प शूटर शामिल थे। मुख्तार के शार्प शूटरों में से एक अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, राकेश पांडे और विश्वास नेपाली ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये सामान्य हत्या नहीं थी, ये बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है हमने। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय बहुत फेमस हुआ करती थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें मुख्तार अंसारी जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं चुटिया काट ली। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, बसें फूंक दी गई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई और केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ। घटनास्थल पर कृष्णानंद राय की स्मृतियों को संजोने के लिए एक स्मारक बनाया गया। ये स्मारक आज भी उस निर्मम हत्याकांड की याद दिलाता है। इस स्मारक पर शहीद स्तंभ लिखा है और उसमें 29 नवंबर 2005 को मारे गए लोगों के नाम अंकित हैं। इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल मचा दी और मुख्तार अंसारी की माफियागिरी का खौफ लोगों के दिलों में और गहरा कर दिया। मुख्तार अंसारी को सीबीआई की जांच में इस हत्याकांड से बरी कर दिया गया, लेकिन गैंगस्टर मामले में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा और जुर्माना ठोका गया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्याओं में से एक बन गई। इस हत्याकांड में एक और नाम शामिल है, वो है अफजाल अंसारी का, जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है। और अफजाल अंसारी की वजह से ही एक बार फिर कृष्णानंद राय हत्याकांड चर्चा में आ गया है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।